यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। आप तो जानते ही होंगे कि अपना देश भारत दुनिया में उद्यानिक उत्पादों अर्थात फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आम, केला, अनार, चीकू, नींबू व आंवला आदि फलों का तो अपना देश सबसे बड़ा उत्पादक भी है। इन उद्यानिक उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता होने के साथ साथ भारत कई देशों को ताजे व प्रसंस्कृत फलों व सब्जियों का निर्यात भी करता है। इससे किसानों को भरपूर लाभार्जन होने के साथ साथ देश को भी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा मिलती है। बहरहाल देश की विशाल आबादी को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने एवं निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिक उत्पादों के उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देने की बेहद ज़रूरत है। देश में उद्यानिक उत्पादों के उत्पादकता व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम आरंभ की है। यह योजना केंद्र व राज्य सरकारों की आर्थिक भागीदारी से संचालित होती है। दरअसल किसी क्षेत्र विशेष में भौगोलिक स्थिति व विशिष्ट जलवायु के कारण किसी खास सब्जी अथवा फल का अत्यधिक उत्पादन होता है। इसमें सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी खास फल अथवा सब्जी की बहुलता के कारण विख्यात है। जैसे विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार के 5-6 जिलों में देश का 85% मखाना का उत्पादन होता है। यदि इसे ही किन्हीं क्षेत्र विशेष में किसी खास उद्यानिक उत्पादों की बहुलता वाले क्षेत्र के किसानों व किसान उत्पादक संगठनों को चयनित उद्यानिक फलों या सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही उन्नत किस्म के बीज, विशुद्ध खाद, समुचित सिंचाई सुविधा, नुकसान रहित हार्वेस्टिंग, भंडारण, अपेक्षित कृषि यंत्र की उपलब्धता, ससमय सस्ती परिवहन सुविधा, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहित अपेक्षित अनुदान सहायता एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रदान की जाए तो न केवल उद्यानिक फसलों की उत्पादन व उत्पादकता बढ़ेगी, अपितु किसानों को आशातीत आमदनी भी होगी। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर कुछ वर्ष पूर्व एक जिला एक उत्पाद या एक ब्लॉक एक उत्पाद की पहल की गई थी। इसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी खास पंचायत या गांव में किसी खास सब्जियों या फलों के उत्पादन व विपणन के लिए किसानों को क्लस्टर के रूप में संगठित किया जाता है। साथ ही क्लस्टर के किसानों को अनुदान सहायता एवं हैंड होल्डिंग सपोर्ट सहित बीज से लेकर बाजार तक सभी अपेक्षित सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। अब इससे पहले कि बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के प्रारूप, अनुदान सहायता, आवेदकों की अर्हता व आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में आपसे बात करें, यहाँ आपको स्मरण करा देना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने इस एफपीओ बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य तुरंत कर लें ताकि नवीनतम कारोबारी जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। आइए अब विषय वस्तु की ओर लौटते हैं। चूँकि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकारें इस योजना को क्रियान्वित कर रही है, लिहाजा राज्य सरकारें अपने क्षेत्र विशेष में उद्यानिक उत्पादों की बहुलता को ध्यान में रखकर योजना को क्रियान्वित कर रही है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में किन्हीं खास सब्जियों या फलों या फूलों वाले अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अतः अलग अलग राज्य में योजना के स्वरूप में भी कुछ विभिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए आइए बिहार राज्य को लेते हैं। दूसरे राज्यों के किसान अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग योजना के प्रारूप को समझ लेते हैं। देखिए, इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने चयनित फलों, फूलों व सब्जियों के बारे में जो चयन किया है उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट
एवं स्ट्रॉबेरी का चयन किया गया है राज्य सरकार द्वारा। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ भूमि अर्थात 8 कट्ठा भूमि पर और अधिकतम 10 एकड़ भूमि अर्थात 4 हेक्टेयर भूमि पर खेती करके इसका लाभ उठाया जा सकता है। लाभुकों का कोटिवार चयन किया जाना है अर्थात लाभुकों में सामान्य जाति वर्ग के 78.56%, पिछड़ी जाति कोटि को 20% और SC/ST वर्ग के 1.44% लाभुक किसानों का चयन किया जाना है। सभी कोटि वर्ग के लाभुकों में कम से कम 30% महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है इस योजना के अंतर्गत। यहाँ आपको यह भी तथ्य बता देना जरूरी समझते हैं कि इस योजना के अंतर्गत गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी तथा पपीता की खेती का लाभ गैर रैयत किसान भी उठा सकते हैं। ऐसे किसानों को एक इकरारनामा उपस्थापित करना अनिवार्य है। इस तरह के इकरारनामा का प्रारूप आप उद्यान निदेशालय की वेबसाइट से अथवा परफेक्ट विजन के यूट्यूब पेज से भी अपलोड कर सकते हैं। अब हम अनुदान सहायता की बात कर लेते हैं। देखिए, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित फसल अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता एवं गेंदा फूल के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 1 लाख रुपए प्रति एकड़ लाभुक को प्रदान की जा रही है, जबकि ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान राशि अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रदान किए जाने का प्रावधान है, जिसमें पौध सामग्री भी शामिल है। आप यह भी जान लीजिए कि इस योजना के अंतर्गत चयनित फसल जैसे अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी के लिए सहायता अनुदान की राशि 2 किस्तों में लाभुक को मिलेगी। पहले किस्त में 65% राशि प्रदान की जाएगी और दूसरे किस्त में 35% लाभुक को अनुदान सहायता राशि प्रदान की जानी है। उक्त सहायता अनुदान DBT कार्यक्रम के तहत CFMS द्वारा भुगतान किया जाना है। अब मुझे लगता है योजना के प्रारूप को आप समझ गए। अब थोड़ा आवेदन की प्रक्रिया को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम में क्या लाभ लेने के लिए किसान को उद्यान विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने हैं। उक्त वेबसाइट का पता तो आप जानते ही होंगे, फिर से बता देते हैं, horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आप खोलेंगे, इस वेबसाइट को यदि आप खोलेंगे तो आपको स्क्रीन पर योजना का नाम दिखेगा, यानी बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम। अब आप यहाँ पर आवेदन करें लिखा हुआ मिलेगा आपको, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, जरूरी जानकारी भर दीजिए। एक इकरारनामा भी आपको अपलोड करना है, आपको पहले भी बता चुके हैं। इसे डाउनलोड करके देखिए, पहले से निष्पादित कर लेना जरूरी है। इस योजना से संबंधित आपको किस तरह का कन्फ्यूजन हो अथवा और कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो आप कृषि समन्वयक या प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं, यहाँ भी आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हमें भी विदा लेने की दीजिए अनुमति। जल्द ही मिलते हैं एक अन्य लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्कार।